के आंगन में गजाधर सिंह पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर आराम कर रहे हैं, तभी सोहन मिट्टी से सने हाथों और पसीने से भीगी देह के साथ उनके पास आता है। गजाधर सिंह, आ गया बेटा सोहन, देख रहा हूँ तू आज भी सुबह से खेतों में जान तोड़ मेहनत कर रहा है। चेहरे पर थकान साफ झलक रही है, लेकिन आंखों में जो लगन और ईमानदारी का उजाला है वह किसी सोने चांदी से कम नहीं। मुझे तो अक्सर यही लगता है कि भगवान ने तुझे मेरे आंगन में किसी विशेष वरदान की तरह भेजा है, क्योंकि जिस अपनत्व से तू हर काम करता है वह अपने सगे बेटे में भी कम ही देखने को मिलता है। सोहन, बाबूजी, आप हमेशा मुझे बेटा कहकर बुलाते हैं, जबकि मैं तो केवल एक अनाथ हूँ जिसे आपकी दया ने सहारा दिया, वरना न जाने आज कहाँ दर दर भटक रहा होता। सच कहूँ तो आपकी गोदी ने मुझे माँ बाप दोनों का प्यार दिया है और आपके दिए हर एक कौर में मुझे भगवान का आशीर्वाद दिखाई देता है। इसलिए मैं अपनी मेहनत को आपके चरणों में अर्पित करता हूँ और यही सोचता हूँ कि आपकी सेवा ही मेरा सबसे बड़ा धर्म है। बेटा मत कहा कर कि तू अनाथ है। यह शब्द सुनकर मेरा दिल दुख से भर जाता है, क्योंकि जिस दिन मैंने तुझे अपनी गोद में उठाया था उसी दिन तय कर लिया था कि तू मेरे ही खून की तरह मेरा बेटा बनेगा। गांव के लोग चाहे कुछ भी कहें, मगर मेरी नजर में तू ही वह संतान है जिस पर मैं गर्व कर सकता हूँ। और तेरी लगन और भलमनसाहत देखकर तो कभी कभी सोचता हूँ कि ईश्वर ने मुझ पर कृपा की है जो मुझे ऐसा बेटा दिया। सोहन, बाबूजी, आपके मुंह से ऐसे शब्द सुनना मेरे लिए किसी खजाने से कम नहीं, मगर कभी कभी डर भी लगता है कि गांव के लोग और खासकर विक्रम भैया इस स्नेह को गलत अर्थों में न लें। मैं नहीं चाहता कि मेरे कारण आपके अपने बेटे से रिश्ते में कोई दरार पड़े, क्योंकि आप ही मेरा सहारा हैं और अगर आपके ही घर में कलह हो जाए तो मैं जीते जी अपनी मेहनत का कोई अर्थ नहीं देख पाऊंगा। गजाधर सिंह, सोहन बेटा, मुझे तेरी चिंता समझ में आती है, मगर याद रख, जो सच्चाई है उसे झुठलाया नहीं जा सकता और मेरी सच्चाई यही है कि तू मेरे लिए विक्रम से किसी भी तरह कम नहीं, बल्कि कई बार मुझे लगता है कि तू इस घर की असली ताकत है। जहाँ विक्रम अपनी मनमर्जी और अय्याशी में खोया रहता है, वहीं तू हर समय घर परिवार और खेत खलिहान के लिए समर्पित रहता है और यही कारण है कि मैं तेरे माथे का पसीना ईश्वर का प्रसाद मानता हूँ। बाबा, मैं आपसे साफ कहने आया हूँ कि इस बार हाट से कुछ पैसे दे दीजिए, क्योंकि मेरी मंडली के साथ मदिरा पान का प्रबंध करना है और अगर जेब खाली रही तो गांव के लोग मजाक उड़ाएंगे कि मुखिया का बेटा होकर भी एक घूंट तक का खर्चा नहीं उठा सकता। आप इतना धन संपत्ति संभाले बैठे रहते हैं और जब भी मैं आपसे अपने शौक पूरे करने की बात करता हूँ तो आप 1000 नसीहतें सुना देते हैं। आखिर मैं कब तक आपकी बंदिशें झेलता रहूंगा? विक्रम, मुझे तेरे इस बिगड़े स्वभाव पर गहरी पीड़ा होती है। मैंने तुझे इसलिए पाल पोस कर बड़ा नहीं किया कि तू शराब और जुए की गलियों में हमारी इज्जत को नीलाम करे। यह खेत, यह हवेली, यह मान सम्मान सब मेरे पुरखों की मेहनत से खड़ा है और तू इसे 2 घूंट शराब और कुछ आलसी दोस्तों की मौज मस्ती में डुबाना चाहता है तो सुन ले बेटा, मैं तुझे इस नीच लत के लिए एक कौड़ी भी नहीं दूंगा। चाहे तू लाख गाली गलौज कर ले या मुझे अपमानित करने की कोशिश कर। अरे बाबा, आप तो हमेशा मेरी तुलना उस सोहन जैसे नौकर से करने लगते हैं जो आपके इशारों पर हाँ में हाँ मिलाता है और गाय भैंस के गोबर में ही खुश रहता है। मगर मैं आपका असली बेटा हूँ, आपके नाम और वंश का उत्तराधिकारी हूँ, तो यह कौन सा न्याय है कि आप सारा प्यार और दुलार एक बाहरी पर लुटा रहे हैं और अपने खून को तुच्छ समझ रहे हैं। अगर यही चलता रहा तो मैं कसम खाता हूँ कि एक दिन आप भी देखेंगे कि यह हवेली मेरे कदमों में होगी और वह दुलारा सोहन कहीं गली कूचों में भीख मांगता मिलेगा। विक्रम, तेरी जुबान तेरे नशे से भी जहरीली हो चुकी है। तूने आज यह कहकर मेरे दिल को चीर दिया कि मैं तुझे अपने खून से कम समझता हूँ। सच तो यह है कि तू अपने कर्मों से खुद को ही छोटा कर रहा है, वरना पिता का दिल तो हमेशा बेटे के लिए धड़कता है। मगर तू समझ ले कि अगर आज से तूने अपनी बुरी आदतें नहीं छोड़ी
तो मेरा आशीर्वाद तुझसे छिन जाएगा और फिर तेरा भविष्य अंधकार से भर जाएगा और उस दिन तुझे संभालने वाला तेरे अपने घर में कोई नहीं मिलेगा। नंदू, देख तो सही मेरे भाग्य का मजाक। मैं इस हवेली का इकलौता वारिस हूँ, लेकिन मेरे अपने पिता गजाधर सिंह मुझे एक एक पैसे के लिए तरसाते हैं, जैसे मैं कोई पराया हूँ और उनकी दौलत पर मेरा हक ही न हो। जबकि वह दाढ़ी वाला सोहन, जो कभी भिखमंगा था और जिसे मेरे पिता ने अपनाया, आज उनके घर का सबसे बड़ा विश्वासी बनकर उनके कान में मीठे शब्द भरता रहता है और पिता भी उसके हर झूठ को सच मानकर मुझे अपमानित कर देते हैं। नंदू, हाँ विक्रम, मैं भी यही कहता हूँ कि तेरे बाबा ने तुझे तो जैसे भूल ही डाला है और उस नौकर सोहन को अपने बेटे जैसा बना लिया है। यह कैसे न्याय है कि असली खून को धिक्कार और बाहर के आदमी को दुलार? गांव के लोग भी कहते फिरते हैं कि गजाधर सिंह का सच्चा वारिस तो सोहन ही है, क्योंकि वह सीधा सादा और मेहनती है। लेकिन सच कहूँ तो मुझे लगता है कि वह चालाक लोमड़ी है, जो धीरे धीरे तेरे हिस्से की जायदाद और इज्जत हड़प लेगा। विक्रम, नंदू, तू बिल्कुल सही कह रहा है और यही सोचकर मेरा खून खौल उठता है कि वह सोहन खुलेआम मेरी जगह ले रहा है और पिता भी उसकी चमचागिरी से इतने अंधे हो चुके हैं कि उन्हें अपने बेटे के दर्द का एहसास ही नहीं। इसीलिए मैं ठान चुका हूँ कि अगर मुझे अपने बाबा की दौलत और हवेली पर हक जमाना है तो पहले उस सोहन की मासूमियत का नकाब उतारना होगा और इसके लिए मैं ऐसा जाल बिछाऊंगा कि सारा गांव उसे चोर और धोखेबाज समझे। नंदू, विक्रम, तेरे दिमाग में जो भी चाल चल रही है, मैं तेरे साथ हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि ऐसे लोगों को सीधे रास्ते से नहीं हराया जा सकता। इन्हें उनकी ही चाल से मात देनी पड़ती है। और अगर तू अपने पिता की तिजोरी से कुछ धन निकालकर सोहन के घर या उसकी झोपड़ी में छुपा दे और फिर शोर मचा दे कि तेरा पैसा चोरी हुआ है, तो पूरा गांव सोहन को ही दोषी मानेगा और गजाधर सिंह के सामने भी उसकी असलियत खुल जाएगी। विक्रम, वाह नंदू, यही तो योजना है जो मेरे मन में कई दिनों से पल रही थी और तेरे शब्दों ने इसे और पुख्ता कर दिया। जब सोहन पर चोरी का आरोप लगेगा तो पिता की आंखें भी खुलेंगी और वह समझेंगे कि जिस पर उन्होंने विश्वास किया वह कितना बड़ा धोखेबाज निकला, और तब उनकी सारी हमदर्दी मेरे पास लौट आएगी। हवेली का मान सम्मान फिर से मेरे कदमों में होगा और वह सोहन गली गली अपनी बेगुनाही की भीख मांगता फिरेगा। नंदू, आज का यही मौका है जब हम उस सोहन को नीचा दिखाकर गांव भर में उसकी इज्जत मिट्टी में मिला देंगे, क्योंकि मेरे पिता तो हरदम उसी की तारीफ करते हैं और मेरे ऊपर तो जैसे अविश्वास का साया डाल दिया है। इसलिए मैं इस तिजोरी के पैसों को उठाकर चुपके से सोहन की झोपड़ी में रख दूंगा और जब सुबह सबके सामने भंडाफोड़ होगा तो वह किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं बचेगा। नंदू, हाँ विक्रम भाई, यही सही मौका है, क्योंकि गांव के लोग तो पहले ही सोहन को सीधा साधा समझकर बहुत मान देते हैं और जब अचानक उस पर चोरी का इल्जाम लगेगा तो सब उसी की निंदा करेंगे और तुम्हारे पिताजी भी सोचेंगे कि जिस नौकर को बेटा मानकर गले लगाया वही असल में भीतर से चोर निकला, और तब तुम्हें जो संतोष मिलेगा वह सोने के पहाड़ से भी बढ़कर होगा। विक्रम और नंदू धीरे धीरे गजाधर सिंह के कमरे में दबे पांव घुसते हैं। विक्रम बड़ी सावधानी से चाबी निकालता है और तिजोरी खोलकर उसमें से सोने चांदी और रुपयों की गठरी उठाता है। देख नंदू, यही है वह धन जिसे मेरे पिता गांव के भले कामों और सोहन की शादी ब्याह जैसे मौकों पर खर्च करने का सपना देखते रहते हैं। पर आज से यह धन हमारी चाल का सबसे बड़ा हथियार बनेगा, क्योंकि जब मैं इसे सोहन की झोपड़ी के कोने में रख दूंगा तो सुबह होते ही उसका चेहरा देखने लायक होगा, जब सब उसे शक की निगाह से घूरेंगे। नंदू, वाह विक्रम भाई, यह तो कमाल का खेल होगा, क्योंकि सुबह जब तुम्हारे पिता पूछेंगे कि तिजोरी का पैसा कहाँ गया तो गांव भर के सामने शोर मचाकर यही कहा जाएगा कि पैसा सोहन की झोपड़ी से निकला है और उस बेचारे के पास सफाई देने को कोई सबूत ही नहीं होगा। तब सब उसे ही गुनहगार मान लेंगे।
विक्रम और नंदू रात के अंधेरे में सोहन की झोपड़ी तक पहुंचते हैं। मिट्टी के घड़े के पीछे छुपा देता है। काम पूरा हो गया। अब सुबह होते ही पूरा गांव तमाशा देखेगा और मेरा पिता भी उस सोहन की असलियत समझ जाएगा, क्योंकि अब उसे यह मानना ही पड़ेगा कि जिसे वह सालों से बेटा कहता आ रहा है वह असल में एक चालाक चोर है। और तब मुझे आखिरकार वह मान सम्मान मिलेगा जो अब तक मुझसे छीनकर सोहन को दिया गया था। गजाधर सिंह रोज की तरह उठकर तिजोरी देखते हैं। जैसे ही तिजोरी खोलते हैं उनका चेहरा डर और हैरानी से पीला पड़ जाता है। गजाधर सिंह, हे भगवान, यह क्या अनहोनी हो गई। मेरी तिजोरी तो बिल्कुल खाली पड़ी है। सारी की सारी रकम और गहने रातों रात गायब हो गए। अब गांव के काम, अनाज की खरीद और मंदिर की सेवा सब अधर में लटक जाएंगे। और इससे भी बड़ी चिंता यह है कि मेरी ईमानदारी पर लोग सवाल उठाएंगे और मेरे अपने ही रिश्तेदार मुझे बदनाम कर देंगे। शोर सुनकर पूरा गांव इकट्ठा हो जाता है। गांव वालों, यह कैसी बात है कि गजाधर सिंह की तिजोरी का धन रातों रात गायब हो गया। पर मैंने कल रात अपनी आंखों से देखा था कि सोहन की झोपड़ी में अंधेरा गाढ़ा होने के बाद कुछ सरसराहट हुई थी। और अब अगर हम उसकी झोपड़ी में जाकर तलाशी लें तो असली चोर वहीं से पकड़ में आ जाएगा। गांव वाले सोहन की झोपड़ी की ओर बढ़ते हैं। सोहन अभी अभी काम से लौटकर आंगन में पानी पी रहा होता है। भीड़ देखकर घबरा जाता है। सोहन, यह क्या हो रहा है भाइयों? आप सब अचानक मेरी झोपड़ी पर क्यों टूट पड़े? मैंने तो कल रात खेतों में मजदूरी करके पेट भरने लायक अनाज जुटाया है और थका मादा घर आया हूँ। अब बिना कुछ पूछे मुझे अपराधी की तरह क्यों घूरा जा रहा है? कृपया मुझे बताइए कि आखिर यह हंगामा किस बात पर मचा है। गांव वाले झोपड़ी की तलाशी लेते हैं। मिट्टी के घड़े के पीछे से वही गठरी निकल आती है। सब लोग दंग रह जाते हैं। विक्रम आंखें नचाते हुए मुस्कुराता है। देखो भाइयों, यही है वह चोरी किया हुआ धन जो गजाधर सिंह की तिजोरी से गायब हुआ था, और यह सीधे सीधे सोहन की झोपड़ी से निकला है। अब इससे बड़ा सबूत और क्या होगा? हमें तो बड़ा भरोसा था इस पर, लेकिन इसने तो हमारे विश्वास का गला घोंट दिया और गांव की इज्जत मिट्टी में मिला दी। गांव वालों, भगवान के लिए मेरी बात सुन लो। मैं निर्दोष हूँ। मैंने अपने जीवन में कभी एक पैसा भी गलत ढंग से नहीं उठाया। यह सब कोई षड्यंत्र है जो मुझे बदनाम करने के लिए रचा गया है। कृपया मुझे एक मौका दो ताकि मैं अपनी बेगुनाही साबित कर सकूं, वरना मेरी आत्मा जीवन भर कलंक के बोझ तले दबकर मर जाएगी। भीड़ गुस्से में चीख रही है। गजाधर सिंह भी दुखी होकर खामोश खड़े हैं। सोहन, मैं हमेशा तुझ पर भरोसा करता आया हूँ। तू मेरे लिए बेटे से बढ़कर रहा है, लेकिन जब मेरे अपने घर का धन तेरी झोपड़ी से मिला है तो मेरा मन भी टूट रहा है। मेरा दिल कहता है कि तू निर्दोष है, मगर गांव की अदालत और लोगों की आंखों के सामने यह सच कैसे नकारा जाए, यह समझ नहीं पा रहा। का समय है। गांव का माहौल शांत है, लेकिन गजाधर सिंह बेचैन होकर टहल रहे हैं। उन्हें चैन नहीं आ रहा। सोहन की बेगुनाही पर उनका दिल अब भी विश्वास करता है। तभी अचानक उन्हें पड़ोस से विक्रम और नंदू की धीमी धीमी बातें सुनाई देती हैं। नंदू, तूने तो कमाल कर दिया। जिस चालाकी से तूने सोहन की झोपड़ी में वह गठरी छुपाई, उससे पूरा गांव उसी पर टूट पड़ा। अब बापू चाहे कितना भी सोहन को सही कहें, लेकिन सबूतों के सामने उनकी जुबान भी बंद हो जाएगी और आखिरकार मेरे लिए धन का रास्ता खुल जाएगा, क्योंकि बापू मजबूर होकर तिजोरी मेरे हवाले कर देंगे। गजाधर सिंह ठिठक जाते हैं। उनका चेहरा हैरानी और गुस्से से लाल हो जाता है। वे चुपचाप छिपकर सुनते रहते हैं। नंदू, हाँ रे विक्रम, यही तो मजा है। सारा गांव अब सोहन को चोर मान चुका है। उसकी इज्जत मिट्टी में मिल चुकी है और वह बेचारा लाख रोए गिड़गिड़ाए तो भी कोई उसकी सुनने वाला नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि गांव वाले सोच भी नहीं सकते कि गांव का मुखिया का बेटा ही असली गुनहगार हो सकता है। इसीलिए तू हमेशा बचा रहेगा।
गजाधर सिंह के शरीर में गुस्से की लहर दौड़ जाती है। वह सोचते हैं कि अपने ही बेटे ने उनके सबसे भरोसेमंद सेवक को बर्बाद कर दिया। वे चुपचाप अपने कमरे में लौट आते हैं। हे प्रभु, यह कैसी विडंबना है। मैंने अपनी सारी उम्र ईमानदारी और न्याय का पाठ पढ़ाने में गुजार दी, लेकिन मेरा ही बेटा मेरी आंखों में धूल झोंक कर इतना बड़ा अन्याय कर रहा है। और सबसे अधिक पीड़ा मुझे इस बात की हो रही है कि एक अनाथ बालक जिसे मैंने अपने घर में पाला, वही आज मेरे बेटे की स्वार्थ की आग का शिकार बन गया है। सुबह होती है। गांव का चबूतरा भर चुका है। सोहन सिर झुकाए बैठा है। गांव वाले अब भी गालियां दे रहे हैं। गांव वासियों, आज मैं तुम सबको एक सच्चाई बताने जा रहा हूँ, जिसे सुनकर शायद तुम्हारे पांवों तले की जमीन खिसक जाएगी। कल तक जिस सोहन को तुम सब चोर कहते रहे, असल में वह निर्दोष है, क्योंकि मैंने अपनी ही छत के नीचे वह भयानक सच सुना कि असली दोषी मेरा बेटा विक्रम है और उसके साथी नंदू ने मिलकर यह षड्यंत्र रचा। भीड़ एकदम सन्न रह जाती है। सबकी नजरें विक्रम और नंदू पर टिक जाती हैं। क्या यह सच है मालिक? क्या आपने खुद अपने कानों से यह सुना? अगर यह सब विक्रम भैया और नंदू भैया की करतूत है तो मेरी बेगुनाही पर मुहर लग गई। मैं तो हमेशा सोचता था कि भगवान देर से सही लेकिन न्याय जरूर करते हैं, और आज आपकी जुबान से यह सुनकर मेरी आत्मा को पहली बार राहत मिली है। बाप रे, हम तो सोचने की सोहनवा बड़का चोर निकला, लेकिन अब समझ में आ गई कि असली चोर मुखिया के बेटवा बा का जमाना आ गईल बा। गांव के ईमानदार आदमी पर लांछन लगावे खातिर बेटा अपने बाप के इज्जत तक बेच देला। ये बात सुन के हमार कलेजा गरम हो गईल बा। भीड़ से खुसुर फुसुर की आवाजें उठने लगती हैं। कुछ लोग गुस्से से विक्रम को घूरते हैं। विक्रम चेहरा तुनका कर खड़ा होता है। तुम सब लोग मेरी तरफ ऐसे देख रहे हो जैसे मैंने कोई पहाड़ तोड़ दिया हो, लेकिन सच ये है कि मैं कोई छोटा मोटा आदमी नहीं हूँ। मुखिया का बेटा हूँ और इस गांव की तिजोरी पर मेरा हक है। अगर मैंने थोड़ा बहुत धन अपने लिए सोचा तो इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई। वैसे भी यह सब धन आखिरकार मेरा ही तो है। गजाधर सिंह यह सुनकर और भड़क जाते हैं। उनका चेहरा क्रोध से तमतमा उठता है। विक्रम, तेरी यह डिठाई देखकर मुझे अपने खून पर शर्म आ रही है। मैंने तुझे हमेशा सच्चाई और ईमानदारी का पाठ पढ़ाया, लेकिन तूने लोभ और स्वार्थ में अंधा होकर उस अनाथ को बर्बाद करने की साजिश रची, जिसे मैं अपने बेटे जैसा मानता था। अब यह गांव गवाह है कि तेरा कोई हक इस तिजोरी पर नहीं, बल्कि तेरा हक अब केवल सजा पर है। गांव वाले तालियां बजाते हैं और सोहन निर्दोष है की आवाजें गूंजने लगती हैं। मालिक, आपके न्याय के शब्दों ने मेरे टूटे हुए दिल को जोड़ दिया है, पर मेरा आपसे एक ही निवेदन है कि मैं बदले में कुछ नहीं चाहता। बस इतना चाहता हूँ कि गांव के लोग सच्चाई को पहचाने और यह मान लें कि मैं चोर नहीं हूँ। मेरे लिए यही सबसे बड़ी जीत और सबसे बड़ा इनाम होगा। सोहन, तूने मेरे घर का ही नहीं बल्कि पूरे गांव का नाम रोशन किया है अपनी ईमानदारी और धैर्य से। इसीलिए मैं आज गांव के सामने यह घोषणा करता हूँ कि अपनी जमीन का सबसे बड़ा हिस्सा मैं तुझे सौंप रहा हूँ, ताकि तू फिर कभी किसी पर निर्भर न रहना पड़े और तेरी मेहनत का फल तेरे अपने हाथों में हो। गांव वाले तालियां बजाते हैं। विक्रम और नंदू शर्म से सिर झुका लेते हैं। भीड़ में से आवाज उठती है कि ऐसे गुनहगारों को गांव से निकाल देना चाहिए। गजाधर भाई, अब तो साफ हो चुका है कि विक्रम और नंदू ही इस पूरे षड्यंत्र के जिम्मेदार हैं। इसीलिए गांव की पंचायत का यही फैसला होना चाहिए कि इन दोनों को गांव से बाहर निकाल दिया जाए और इनके अपराध की सूचना कोतवाल तक भी पहुंचाई जाए, ताकि आने वाली पीढ़ी के लिए यह उदाहरण बन सके कि धोखा देने वालों को कोई सम्मान नहीं मिलता।